एवरीवन, आज है 24 जनवरी और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 24 जनवरी से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि जनवरी 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन लॉन्च किया है, जो कि कोलकाता से गुवाहाटी को कनेक्ट करेगी। निम्बो सेफ्टी सिटी इंडेक्स में जो भारतीय शहर टॉप पर है, ये है मैंगलोर। और जापान में स्थित दुनिया का जो सबसे बड़ा काशीवाज़ाकी कारिवा परमाणु संयंत्र है, फिर से शुरू किया गया। इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण विकास पुरस्कार, इसके लिए ग्रासा मार्शेल को चुना गया है। भारत की पहली ओपन सी मरीन फिश फार्मिंग परियोजना की शुरुआत अंडमान सागर से की गई। खबरों में छाए ऑपरेशन प्रहार को पंजाब पुलिस ने शुरू किया है। भारत में ओडिशा में खारे पानी के मगरमच्छों की सबसे बड़ी प्राकृतिक आबादी पाई जाती है। टाइप 096 टैंक क्लास पनडुब्बी चाइना ने डेवलप करी है। और पंजाब का जो पहला डॉग सेंचुरी है, इसका उद्घाटन लुधियाना में किया गया। भारत में अरुणाचल प्रदेश में अदरक की एक नई प्रजाति पेरा केम्फ्रिया अल्बा, इसकी खोज की गई है। तो सभी क्वेश्चन हमने देखे प्रीवियस क्लास में। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। हमारा पहला सवाल है, दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 56वीं वार्षिक बैठक जो 2026 की रही, इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम रही है संवाद की भावना, यानी कि द स्पिरिट ऑफ डायलॉग। अब देखिए, ये तो मैंने आप लोगों को बताया है कि ये जो सालाना मीटिंग है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, ये दावोस स्विट्जरलैंड में हर साल आयोजित की जाती है ना। तो अभी 2026 में ये जो बैठक रही है, ये रिसेंटली 19 से 23 जनवरी तक आयोजित की गई, जिसमें कि 130 से अधिक देशों के नेताओं ने पार्टिसिपेट किया है। G7 देशों के शीर्ष नेता भी इसमें मौजूद रहे हैं। जो प्रमुख संगठन है जैसे कि यूनाइटेड नेशंस, IMF, WHO जैसे वैश्विक संस्थानों ने भी पार्टिसिपेट किया। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन से जो आपको फैक्ट याद रखना है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो बैठक थी वो तो दावोस में थी। एडिशन जरूर याद रखना है, 56 इसका एडिशन था। थीम रही है द स्पिरिट ऑफ डायलॉग, और इससे क्वेश्चन BPSC पूछ चुका है, इसलिए विशेष रूप से याद रखें। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की यदि बात की जाए ना, तो एक अंतरराष्ट्रीय संगठन जिसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, बोर्गे ब्रेंडे इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। इसी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जेंडर गैप रिपोर्ट रिलीज की जाती है। जेंडर गैप रिपोर्ट में आइसलैंड टॉप पर है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इंडिया की रैंकिंग क्या है। सवाल दूसरा है, ओलंपिक मेडल जीतने वाली जो पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी रही हैं, साइना नेहवाल, इन्होंने संन्यास की घोषणा रिसेंटली कर दी है। तो पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन से पुरस्कार इन्हें मिल चुके हैं? तो दिए गए ऑप्शन में इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिल चुका है और अर्जुन अवार्ड, ये दोनों से ही ये सम्मानित रही हैं। यदि बात की जाए यहाँ से राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की, तो भारत में खेल जगत का ये सर्वोच्च सम्मान है, जिसे अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाता है। इसकी शुरुआत 1991-92 से की गई थी। यदि अर्जुन अवार्ड की बात की जाए तो भारत सरकार द्वारा खेल के क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। 1961 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो साइना नेहवाल, इन्होंने संन्यास लिया है, किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से ये संबंधित हो जाएंगे। आखिरी बार ये जून 2023 में सिंगापुर ओपन खेली थी। 2009 में इन्हें मिला है अर्जुन अवार्ड और 2010 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित की गई है। सवाल तीसरा है, रिपब्लिक डे 2026 पर 140 पुरुष जवानों वाली CRPF मार्चिंग टुकड़ी का नेतृत्व करने वाली जो पहली महिला अधिकारी बनने जा रही हैं, सिमरन बाला बनने जा रही हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, इनकी उम्र मात्र 26 वर्ष की है, जम्मू कश्मीर के राजौरी की रहने वाली है, CRPF की सहायक कमांडेंट है। ऐसी पहली महिला अधिकारी है जो CRPF की पूरी पुरुष मार्चिंग टुकड़ी को लीड करने जा रही है रिपब्लिक डे के मौके पर। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इनके जवानों की तैनाती बेसिकली नक्सलाइड एरिया में होती है। मिनिस्ट्री ऑफ होम के अंतर्गत ही आता है। 1939 फॉर्मेशन ईयर, दिल्ली में हेडक्वार्टर। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह इसके महानिदेशक हो जाएंगे। अब देखिए, पहली महिला की बात की जा रही है तो सोनाली मिश्रा RPF की पहली महिला महानिदेशक है। अभी हाल ही में भारतीय सैन्य अकादमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली जो महिला बनी थी, साई जाधव बनी थी। मनाली मकरंद जो है ने ये नागपुर यूनिवर्सिटी की पहली महिला चांसलर बनी। यहां से महिलाओं वाला जो करंट अफेयर हमने देखा है वो डिस्कशन कर लेते हैं। 1 जनवरी के करंट अफेयर में मैंने आपको बताया था, साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला काम्या कार्तिकेयन है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष संगीता बरुआ।
ये 2 फैक्ट मैं आपको बता चुकी। टाइम 100 क्रिएटर लिस्ट में शामिल पहली भारतीय प्राजक्ता कोहली, इंडियन नेवी की पहली महिला फाइटर पायलट आस्था पुनिया, भारत की पहली महिला ई वोटर विभा देवी, पहली महिला केंद्रीय विधि सचिव अंजू राठी राणा, नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति नेटुम्बो नंदी नदैतवा, दुनिया की टॉप 10 सबसे अमीर महिलाओं की लिस्ट में एकमात्र भारतीय महिला शामिल रोशनी नाडार, कॉमनवेल्थ की महासचिव सरली बोचवे, ऑस्ट्रेलिया की विपक्षी नेता सुशांत ले, माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला अधिकारी गीता समोता, बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला सहायक कमिश्नर कशिश चौधरी, आईओसी यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली महिला अध्यक्ष क्रिस्टी कॉन्वेंट्री, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की पहली महिला महासचिव शेखा नासिर अल नोवैस, राष्ट्रपति की एडीसी कैंप में यशस्वी सोलंकी की नियुक्ति की गई है। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना बनी है। हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 स्टार से सम्मानित पहली भारतीय अभिनेत्री दीपिका पादुकोण बनी। सवाल चौथा है, निम्नलिखित में से किस दिन पराक्रम दिवस मनाया जाता है? दिए गए ऑप्शन में 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सम्मान में, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती का प्रतीक है। भारत सरकार ने इनके सम्मान में यह दिन घोषित किया था 2021 को। यदि बात की जाए जनवरी में मनाए गए इंपॉर्टेंट डे के बारे में, तो यहां से सिर्फ इंपॉर्टेंट में मेंशन करूंगी तो 24 जनवरी यानी कि आज है इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे और अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस। इसके अलावा आर्मी डे 15 जनवरी को मनाया गया, नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को और वर्ल्ड ब्रेल डे ये मनाया गया है 4 जनवरी को। सवाल 5वां है, निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा एलएनजी सप्लायर बना है? तो ये भी हाल ही में बन गया यूएई। एलएनजी यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस की यहां पर बात की जा रही है। यूएई के जो राष्ट्रपति हैं शेख मोहम्मद बिन जयाद अल निहान, ये रिसेंटली भारत के दौरे पर आए हुए थे, जहां भारत और यूएई के बीच में दीर्घकालीन एलएनजी आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस समझौते के तहत जो यूएई है ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा एलएनजी आपूर्तिकर्ता देश बन गया है, जिसमें कि ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, रक्षा और खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग और भी ज्यादा मजबूत होगा। यदि बात की जाए यूएई की कैपिटल अबू धाबी, करेंसी दिरहम, राष्ट्रपति हम देख चुके, प्रधानमंत्री राशिद अल मखतूम है। 17वें नंबर का मेंस एशिया हॉकी माफ कीजिएगा मेंस एशिया क्रिकेट कप यूएई ने होस्ट किया। एशिया कप वैसे भारत ने ही जीता था। दुनिया का पहला एआई शेफ रेस्टोरेंट जिसका नाम वो है दुबई में ओपन हुआ। मशरेक जो है ये गुजरात में स्थित गिफ्ट सिटी में प्रवेश करने वाला यूएई का पहला बैंक बना। लास्ट ईयर महिलाओं का T20 वर्ल्ड कप इसने होस्ट किया, विजेता न्यूजीलैंड था। आईआईटी दिल्ली ने अबू धाबी में अपना ब्रांच ओपन किया है। दीपक मित्तल जो है ये यूएई में भारत के अगले राजदूत बने हैं। भारतीय सेना का एक दल जो है ये भारत और यूएई के बीच जो होने वाला सैन्य अभ्यास है डेजर्ट साइक्लोन 2, इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए यूएई रवाना हो चुका था। एसीसी पुरुष एशिया कप की मेजबानी यूएई ने की है और यही मेंशन है कि भारत इसमें विजेता रहा है। सवाल 6वां है, किस राज्य ने भारत का पहला नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट शहर बनाने के लिए यूएई के साथ साझेदारी करी है? तो हाल ही में तेलंगाना के द्वारा यूएई के साथ एक साझेदारी है। ये भारत का पहला नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट शहर बनाने जा रहा है। नेट जीरो जहां पर कार्बन का उत्सर्जन एकदम जीरो हो। यूएई तेलंगाना के बीच में ये डील रही है और यूएई इस परियोजना में सहयोग करने के लिए भी सहमत हो गया है। अभी तेलंगाना में बनने जा रहा है जिसकी राजधानी हैदराबाद, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा है। भारत का सबसे बड़ा इनलैंड रेनबो ट्राउट फार्म यहां पर स्थापित किया गया। रायतू भरोसे स्कीम की शुरुआत की गई। मार्च के महीने में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता हैदराबाद ने होस्ट करी। बतकुम्मा त्योहार यहां मनाया गया। राजीव युवा विकास योजना, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड टेम्पल, एशिया का सबसे बड़ा जनजाति फेस्टिवल समक्का सरक्का मनाया गया। तेलुगु भाषा को अपने सभी सरकारी स्कूलों में कंपलसरी किया है तेलंगाना ने। अगला सवाल है, किस देश ने यूनाइटेड नेशंस की जो राहत एजेंसी है UNRWA यानी कि यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर पैलेस्टाइन रिफ्यूजीज इन द नियर ईस्ट, इसके हेड ऑफिस को बुलडोजर से गिरा दिया है? तो ये आप रिलेट करेंगे इजराइल से। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अभी हाल ही में इजराइल ने जनवरी के महीने में यूनाइटेड नेशंस की
ये जो राहत एजेंसी है, इसका हेड ऑफिस जो कि पूर्वी यरूशलेम में था, जहां पर इजराइल का कब्जा है, इसे बुलडोजर से गिरा दिया है। और यूएनआरडब्ल्यूए ने इसे अंतरराष्ट्रीय कानून और यूनाइटेड नेशंस के विशेष अधिकारों का उल्लंघन भी बताया है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक, अब ये अल जजीरा क्या है, तो कतर के दोहा में स्थित एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय मीडिया नेटवर्क है। तो इसके मुताबिक इजरायली सेना बुलडोजर के साथ यूएनआरडब्ल्यूए के कैंपस में दाखिल हुई, आसपास के सड़कों को यहां पर सील कर दिया गया। हालांकि इजराइल लंबे समय से यूएनआरडब्ल्यूए पर पैलेस्टाइन का समर्थन करने के लिए और हमास से संबंध रखने का जो आरोप है ये लगाता रहा है। हालांकि इजराइल ने अब तक इन आरोपों का कोई सबूत नहीं दिया है। हालांकि जो यूएनआरडब्ल्यूए है, इसने इन आरोपों को बार बार खारिज ही किया है। तो गाजा युद्ध के बीच इजराइल पहले ही कई अंतरराष्ट्रीय सहायता संगठनों पर प्रतिबंध लगा चुका है। कुल मिलाकर के यदि हम देखें तो ये जो इजराइल है, ये अमेरिका के नक्शे कदम पर है। और अभी हाल ही में इसने इस प्रमुख संस्था के हेड ऑफिस को बुलडोजर से गिराया है। यदि बात की जाए इजराइल की, इजराइल में रिसेंटली भारत के द्वारा ऑपरेशन अजय की शुरुआत की गई थी, जो हमने करंट अफेयर में देखा है, रिसेंट के एग्जाम में पूछा भी गया है। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रस्तावित अमेरिकी नेतृत्व वाला जो शांति बोर्ड है, एक तरह का बोर्ड ऑफ पीस का गठन ये डोनाल्ड ट्रंप करने जा रहे हैं। इसमें कौन सा देश शामिल होने के लिए सहमत हो चुका है? तो भाई अमेरिका के पीछे पीछे चलता आ रहा है इजराइल, और ये इसमें शामिल होने के लिए सहमत हो चुका है। शांति बोर्ड, इसका पर्पस है गाजा युद्ध विराम और युद्धोत्तर यानी कि युद्ध के बाद पुनर्निर्माण की निगरानी करना। ये पहल शुरू में वैश्विक नेताओं के एक छोटे समूह के रूप में योजनाबद्ध थी, लेकिन बाद में एक अंतरराष्ट्रीय गठबंधन के रूप में विस्तारित हो गई है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने यह संकेत दिया है कि ये जो बोर्ड है, ये गाजा के अलावा अन्य जो वैश्विक संघर्ष है इसे सुलझाने में हेल्प कर सकता है। और ये घोषणा इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने करी है, जो इजराइल के राजनयिक रुख में बदलाव का इंडिकेशन आप मान सकते हैं। इजराइल की कैपिटल यरूशलेम, करेंसी इजरायली न्यूज़ एकल, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है। भारत में जो सूर्यास्त मल्टी कैरिबर रॉकेट लॉन्चर विकसित होने जा रहा है, ये इजराइल के सहयोग से निर्मित होने जा रहा है। ओफेक 19 नाम का नया स्पाइस सैटेलाइट इसने लॉन्च किया। एशियाई विकास बैंक में शामिल ये 69 मेंबर कंट्री है। ऑपरेशन अजय, जो अभी मैंने आपको बताया, दुश्मन देश के ड्रोन को लेजर हथियारों से मारने वाला ये पहला देश है, और गाजा पर कब्जे का ऐलान इसने कर दिया है। अगला सवाल है, जापान में लापता हुआ दर्शनीय स्थल का हेलीकॉप्टर किस सक्रिय ज्वालामुखी पास से गायब हुआ है? अभी हाल ही में जापान का एक ज्वालामुखी माउंट आसो, यहाँ पर ना दर्शनीय स्थल या घुमाने के लिए जो हेलीकॉप्टर गया हुआ था टूरिस्टों को, ये माउंट आसो के पास से लापता हो गया है। जापान के सबसे एक्टिव वॉल्केनो में से एक नाकाडाके क्रेटर के पास शिखर क्षेत्र में यानी कि इसके पीक में पहुंचने के बाद से इस विमान से संपर्क टूट गया। इस हेलीकॉप्टर में एक जापानीज पायलट और 2 ताइवान यात्रियों समेत कुल 3 लोग सवार थे। जापान की पुलिस और आत्मरक्षा बलों ने खतरनाक ज्वालामुखी परिस्थितियों में बड़े पैमाने पर यहाँ पर तलाशी अभियान भी चला दिया है। यदि बात की जाए जापान की कैपिटल टोक्यो, करेंसी येन, पहली महिला प्रधानमंत्री शाने ताकाइची है। यहाँ का जो प्रसिद्ध परमाणु संयंत्र था काशीवाज़ाकी कारीवा, 15 साल के बाद ये फिर से शुरू कर दिया गया है। स्पेस एजेंसी का नाम जैक्सा है, जिसने दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट लॉन्च किया, लिग्नोसैट प्रोब। भारत जापान को पीछे छोड़ते हुए चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। 6G डिवाइस लॉन्च करने वाला ये पहला देश है। और सैन्य अभ्यास जो भारत जापान के बीच होते हैं, धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन, शिन्यू मैत्री और जिमैक्स आप रिलेट करेंगे। 10वें नंबर का सवाल है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रिसेंटली अटल पेंशन योजना को किस वित्तीय वर्ष तक के लिए बढ़ाने की मंजूरी दी है? तो ये तो अभी चलेगा आने वाले 5 सालों तक, यानी कि 2030 से 31 तक अटल पेंशन योजना को एक्सटेंड कर दिया गया है। अटल पेंशन योजना का जो उद्देश्य है, असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक हैं, इनके लिए वृद्धावस्था आय को मजबूत करना। वृद्धावस्था यानी कि इनके थोड़े और बुढ़ापे के समय यानी कि ओल्ड एज इनकम जो होती है, इसके लिए सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए। तो 9 मई 2015 को इस योजना की शुरुआत की गई थी, जो 60 वर्ष की आयु के बाद 1000 से 5000 तक की गारंटेड मासिक पेंशन प्रदान करती है। यही योजना एक्सटेंड की जा रही है 2030 से 31 तक। बेसिक कुछ स्टैटिक जीके में हमने स्कीम्स देखी है, जैसे कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना,
15 फरवरी 2024 की है। इसके तहत 1 करोड़ घरों को प्रति माह 300 यूनिट फ्री बिजली प्रोवाइड कराई जाती है। उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 की है। उत्तर प्रदेश के बलिया से शुरू की गई थी। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, साथ ही गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड कराने के पर्पज से। इसके अलावा आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर 2018 को शुरू की गई थी। दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है। 5 लाख रुपए तक का हेल्थ कवर इसमें मिलता है। इसके अलावा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम 1 जुलाई 2015, मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014, प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 से की गई। स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ 2 अक्टूबर 2014 से किया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 और मुद्रा योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 से की गई थी। तो सभी क्वेश्चंस या सभी स्कीम्स हम ऑलरेडी पढ़े हुए थे। मैंने कल आपसे पूछा था फिंक नदी का संबंध किस देश से है जिसे दुनिया की सबसे पुरानी नदी घोषित किया गया, तो यह ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड रही है। आज का सवाल है दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग किस राज्य में स्थापित किया गया। आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।